Welcome to VH Classes. New concept, new study. Get ready to learn something new today. आज हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे जो हमने सुजोशी प्रश्नोत्तरी पढ़ी थी। ठीक है, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं और साप्ताहिक रिवीजन करते हैं विस्तृत रूप से। और आज यहाँ पे हम मंथली जो रिवीजन करने वाले हैं एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि विस्तार से हमने अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे पूरा मंथ का जो भी हमने सुजोशी प्रश्नोत्तरी के तहत जो भी प्रश्न हमने देखे थे उनका हम यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पे हम उनका रिवीजन करने वाले हैं। तो ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। राजस्थान के डिजिटल पर्यटन नवाचार ओबीएमएस को उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2025 में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा स्कॉच अवार्ड से, सिल्वर अवार्ड जो दिया गया था। ठीक है, इससे सम्मानित किया गया था। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली गंग नहर के शिवपुरी हेड में पहली बार पानी की स्थिति को पहुंचा था, जिसकी शताब्दी वर्ष 2027 में बनाई जाएगी। तो इसका आंसर होगा 26 अक्टूबर 1927 को। गंग नहर का जो निर्माण था महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था 26 अक्टूबर 1927 को। और जब हम बात करें 26 अक्टूबर 2027 को इसके 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। प्रदेश में चलाई जा रही माँ बाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, माँ बाउचर योजना का संबंध है निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा से। अगले क्वेश्चन की बात करें। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत संघन वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के कितने जिलों में चंदनवन विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है 3 जिलों में चंदनवन की घोषणा की गई है। 3 जिलों में चंदनवन विकसित किए जाएंगे। किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अब तक प्रदेश में कितने से अधिक सौर पंप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो इसका आंसर होगा 65,000 से अधिक सौर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। रिको द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हर दिन औसतन कितने औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 भूखंड आवंटित किए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2,000 रुपये प्रति माह प्रदान की जाती है, जो कि 10 माह तक अधिकतम दी जाती है। कुल टोटल 20,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। देवास परियोजना का संबंध किस जिले से संबंधित है? तो देवास जो परियोजना है वो उदयपुर जिले से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें। स्वसिद्ध आश्रम में प्रवेश हेतु पुरुष वरिष्ठ नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो वो है 58 वर्ष निर्धारित की गई है पुरुष की, और महिला की गई है वो 55 की गई है। ठीक है, राजस्थान में विज्ञान गणित नवाचार एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री के नाम पर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है ब्रह्मगुप्त के नाम पर पुरस्कार शुरू करने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। अगले क्वेश्चन की बात करें। लखपति दीदी योजना के तहत ऋण ब्याज दर को 2.5% से घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5% कर दिया गया है वर्तमान में। उसके बाद में बात करें। रूपाहेली टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है भीलवाड़ा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें। 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज ब्लॉक में मुख्य रूप से किस जनजाति की बाहुल्य क्षेत्रों को पीएम जनमन योजना से जोड़ा गया है? तो 12 जिले में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति रहती है? सहरिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, ग्रास या सिरोही के अंदर, मीणा सर्वाधिक जयपुर में और भील सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहद अन्न भंडार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगले क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान में कक्षा 1 से 12वीं तक की एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवाने वाले कुल कितने विद्यालय वर्तमान में संचालित है, जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा एक ही स्थान पर प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 27,889 विद्यालय हैं जो एकीकृत पहली से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा एक ही स्थान पर एक ही विद्यालय में प्रदान की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें। मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना के वित्तीय पोषण के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार का क्रमशः हिस्सा कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 और 40%। 60 केंद्र का हिस्सा है और 40 राज्य का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की बात करें। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध नियंत्रण के लिए शुरू किए गए व्हाट्सएप चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका नाम है टेल 14C चैटबॉट। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अमृत योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो अमृत योजना ये जो पानी से संबंधित योजना है वो अमृत योजना है। इसका पूर्ण रूप जो है वो है अटल मिशन फॉर रेवेन्यूजेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान और हरियाणा के बीच किस तिथि को एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 फरवरी 2024 को। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अधिकतम कितने रुपए तक का मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख रुपए तक। अगले क्वेश्चन की बात, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत कोटा जिले का खेल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती। कोटा का क्या है? कुश्ती। कैसे कोटा, कैसे कुश्ती, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो पंचगौरव योजना के तहत हमने एक जिला एक खेल जो पढ़े थे उसकी एक अलग से क्लास में, मतलब हम जो 41 जिले हैं उनके 41 जिलों के 41 खेलों को एक क्लास के अंदर समेटकर हम याद करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार एक जिला एक उत्पाद जो हैं उनको भी एक अलग से क्लास के अंदर हम उनको याद करने वाले हैं, ठीक है। तो दो क्लास हो जाएंगी, एक तो एक जिला एक खेल की और एक जिला एक उपज की, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे अलग से क्लास को तैयार करके उसके साथ हम अलग अलग देखने वाले हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के सभी जिलों में किस वर्ष तक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2030 तक। और हमने पढ़ा भी था कि जोधपुर की जो सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय है वहां पे साइबर सुरक्षा केंद्र खोला गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य सरकार द्वारा संत दुलीनाथ जी या दुर्बलनाथ जी का जो पैनोरमा है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो हमने पढ़ा था वो बांदीकुई के अंदर बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिजिटल अरेस्ट सहित अन्य गंभीर साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राज्य सरकार प्रदेश में किस नए केंद्र की स्थापना करने जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना करने जा रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 रुपए का अनुदान दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध सुंदर माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो हमने देखा था जालौर में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कितने स्थानों को चिन्हित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 स्थानों को चिन्हित किया गया है, ऑप्शन सी। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो यानी जितना कार्बन हम पर्यावरण में छोड़ते हैं उतना ही वापस सोख कर कार्बन उत्सर्जन को संतुलित या शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2070 तक। अक्षय ऊर्जा, बायोफ्यूल ऊर्जा भंडारण और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में कौन सी नई नीति जारी की है? तो उसके लिए नई नीति जो जारी की गई है वो है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक राजस्थान में कुल कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद हम बात करें अमृत योजना जो कि रेलवे स्टेशनों से संबंधित है। अमृत योजना के तहत पूरे राजस्थान में कुल कितने रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 85। प्रदेश में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और साइबर अपराधियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस द्वारा कौन सा विशेष अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात है, प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने और अनुकूल औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में कुल कितनी नई नीतियां लागू की गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 नीतियां लागू कर चुकी है वर्तमान जो सरकार है पिछले 2 वर्षों के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रमुख विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और त्वरित समाधान के लिए शुरू की गई अभिनव पहल राज्य उन्नति का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन। ये राज्य उन्नति का पूर्ण रूप नाम है। राजस्थान में स्टार्टअप संस्कृति को नई पहचान देने वाला और युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाला आई स्टार्ट कार्यक्रम किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में उद्यमिता विकास और कार्यक्रम के तहत पशुपालन क्षेत्र में रोजगार के लिए अधिकतम कितने रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 लाख रुपए तक, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कुल अंशदान को मिलाकर प्रदेश के किसानों को अब प्रतिवर्ष कुल कितनी सम्मान निधि राशि मिल रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9,000 रुपए। 6,000 रुपए केंद्र सरकार से, 3,000 रुपए राज्य सरकार दे रही है, कुल 9,000 रुपए प्रतिवर्ष मिल रहे हैं किसानों को। प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए SETEM शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ स्टेम का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टेम का है, S का मतलब साइंस, T का मतलब टेक्नोलॉजी, E का मतलब इंजीनियरिंग, M का मतलब मैथमेटिक्स। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने रुपए तक का बीमा कवर दिया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 लाख रुपए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में पैरा खिलाड़ियों के लिए कुल सीटों का कितना प्रतिशत आरक्षित रखा गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20% सीटें जो है वो आरक्षित की गई हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिसमें हम बात करें तो 50 सीटें रखी गई हैं और उनमें से 20% सीटें पैरा खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। साइबर धोखाधड़ी के मामलों में फ्रीज हुए बैंक खातों को अनफ्रीज कराने के लिए कौन सा तंत्र विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा GRM मॉड्यूल, ऑप्शन सी। राजस्थान ऑन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर शुरू किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो वो हो जाएगा आंसर भिवाड़ी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजस्थान ऑन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, ये हमने पढ़ लिया है, दोबारा रिपीट हो गया। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत ब्यावर जिले की उपज कौन सी है? तो ब्यावर जिले का जो उपज है वो है गेहूं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी हम क्लास एक जिला एक उपज जब हमारे पूरे हो जाएंगे सुजसी प्रश्नोत्तरी में, हम डेली देखते हैं, तब हम इसकी एक अलग से क्लास देखेंगे। उसके अंदर हम सारे जो एक जिला एक उपज के तहत हम सारे जिलों को देखने वाले हैं, ठीक है, एक साथ। अगले क्वेश्चन की बात करें, नीति आयोग की नवतम रिपोर्ट में राजस्थान के किन दो नवाचारों को गुड स्टेट प्रैक्टिसेज के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान एवं AI आधारित मूल्यांकन प्रणाली को, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हो जाएगा वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से नवाजा गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नीति आयोग द्वारा सराहे गए पढ़ाई विद AI कार्यक्रम का संचालन राजस्थान के किस जिले में विशेष रूप से किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन ए सही, टोंक हो जाएगा, टोंक में चलाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार द्वारा घोषित सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया है 1,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान सरकार द्वारा बैलों के माध्यम से पारंपरिक एवं प्राकृतिक जैविक खेती करने वाले किसानों को कितने प्रोत्साहन राशि दी जा रही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं प्रोत्साहन के तौर पर। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में हालिया संशोधन के बाद पेंशनर्स अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल ऐप पर किस तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फेस ऑथेंटिकेशन के तहत प्रमाण पत्र सत्यापित करवा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को राजस्थान में 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया 6,500 रुपए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को राजस्थान में किस योजना से जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़ा गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है? तो वो हो जाएगा एग्रीकोला मेडल अवार्ड, जो FAO का सर्वोच्च अवार्ड है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028-29 तक कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। हाल ही चर्चा में रहा सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स राजस्थान के किस जिले या क्षेत्र से संबंधित जहां दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिवाना बालोतरा, ऑप्शन बी। उसके बाद हम बात करें, बंद बारेठा सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भरतपुर से संबंधित है।
उसके बाद हम बात करें, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 25 मई 2026 को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का राज्यव्यापी शुभारंभ किस बांध से किया था? तो वो किया था बिशलपुर बांध टोंक से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत राजस्थान के कितने सीमावर्ती जिलों के रणनीतिक गांवों का चयन विकास कार्यों के लिए किया गया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 जिलों का चयन किया गया है और इसमें भी 184 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें भी गंगानगर जो है उसके सर्वाधिक जो गांव है वो इसमें शामिल किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए किस क्षेत्र को सिलिकॉन वैली ऑफ राजस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली मारवाड़ क्षेत्र को। अगले क्वेश्चन की बात करें, देश में औद्योगिक विकास, तकनीकी स्वतंत्रता और रक्षा प्रणालियों के लिए दुर्लभ खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो केंद्र द्वारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन शुरू किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में हस्ताक्षरित 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से अब तक कितने लाख करोड़ रुपए तक का निवेश धरातल पर उतर चुका है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9 लाख करोड़ रुपए तक का। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, आज हमने यहाँ पे देखे, रिवीजन किए। हमने यहाँ पर लगभग 60 क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, 60 क्वेश्चनों का हमने यहाँ पे रिवीजन कर लिया है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को लगातार रखें। ठीक है, रिवीजन करते रहें, है ना, चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको जो करंट अफेयर्स का जो डर है वो भी कम हो जाए और आपका रिवीजन होता रहे टाइम टू टाइम। जैसे हम प्रतिदिन ई सुजस देखते हैं, फिर हम सप्ताह के तौर पर रिवीजन करते हैं विस्तृत रूप से। ठीक है, उनके डिटेल्स देखते हैं और फिर मंथ के आखिरी में हम एक वीडियो के माध्यम से एमसीक्यू की तरह से उनका रिवीजन करते हैं, जिससे हम 2-3 बार एक क्वेश्चन का 2 या 3 बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमें वो हमारी मतलब आंखों के सामने से गुजरते रहते हैं, जिसके कारण वो हमें याद होते रहते हैं। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और सभी को जय हिंद, जय भारत।